जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, आज एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और सैनिकों के आश्रितों के लिए। जी हाँ, सैनिकों के आश्रितों के लिए 33 डिवीजन डोट कैंटीन हिसार कैंट के अंदर वैकेंसियां निकली हैं। जो भी साथी डॉट कैंटीन के नियम और शर्तों को पूरा करते हैं, कृपया वो डॉट कैंटीन से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अप्लाई करें ताकि जो अच्छे हैं उनको नौकरियां मिल सकें। तो अभी बात कर लेते हैं कि 33 आर्मर्ड डिवीजन ने एक लेटर जारी किया है 8 जुलाई 2024 को, जो है एस मित्रा एएजी कर्नल ए फॉर कर्नल ए की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर लिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट डॉट यूआरसी रेफरेंस हेडक्वार्टर 33 ड्यू शो एंड शो लेटर नंबर 3 जुलाई का है। और उसमें बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तक इसकी सूचना दी जाए। तो उसी सूचना के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो करंटली जो लिखा है 22 सिविलियन इन डॉट यूआरसी डिफी है, यानी कि 22 सिविलियनों की वैकेंसी डॉट यूआरसी कैंटीन हिसार के अंदर डिफी है। उन 22 वैकेंसियों को भरने के लिए जो निकाले गए हैं उसमें से 6 डिपेंडेंट सर्विस जेशोज ओआर वीर नारी विडोज के लिए निकाली गई हैं। तो इसके अंदर मैं स्पष्ट बता दूं आपको कि 22 वैकेंसियां जो हैं, 22 वैकेंसियों में से 6 वैकेंसियां वीर नारी, पूर्व सैनिक, सैनिक, जेसीओ ओआरस के बच्चों के लिए, उनकी विडो के लिए निकाली गई हैं। और अगर जिसमें क्यूआर की बात करूं तो क्यूआर दिया गया है कि बच्चा 12th पास होना चाहिए या 12th से ऊपर की हायर एजुकेशन उसने कुछ भी प्राप्त की हो। साथ ही साथ उसको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज किस लिए? क्योंकि वो बिलिंग सेक्शन में भी जा सकता है, बिल काटने पे भी उसको बैठाया जाएगा, तो इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। और उसकी उम्र अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 को 40 साल से ऊपर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 5 साल उम्र में छूट दी गई है अगर कोई वेटरन्स की वीर नारी है, किसी शहीद की या किसी अन्य वेटरन्स की वीर नारी है, तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। तो ये वैकेंसी थी। इस वैकेंसी के अंदर अगर सैलरी की भी मैं आपको बता दूं कि कितनी पेमेंट डॉट कैंटीन की तरफ से दी जाएगी, तो वो उसमें बताया है कि 555 रुपए 80 पैसे पर डे के हिसाब से उसको दिया जाएगा। और एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, टीए इत्यादि उसको कुछ भी लागू नहीं होगा। और पेमेंट विल बी मंथली बेसिक, यानी कि मंथली बेस पे उसको पेमेंट दी जाएगी, जो कि 14,451 रुपए बनेंगे 26 दिन के। यानी कि उसको 26 दिन के पैसे 14,451 रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर उसके काम की बात करें कि उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा या उससे क्या काम लिया जाएगा, तो उसमें लेटर में लिखा है स्टॉकिंग के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टोर के लिए, आउट बिलिंग काउंटर के लिए, स्टोर कीपिंग के लिए ये टास्क उसको दिए जा सकते हैं। तो जो भी जेशो जवान का बच्चा, वीर नारी का बच्चा इसमें इच्छुक है अप्लाई करने का, तो वो जल्द से जल्द डॉट CHD कैंटीन से संपर्क करें। और यदि किसी को ये लेटर चाहिए तो वो लेटर हमारे नंबर 8059221100 पर ले सकता है। और अगर इसमें अंत में मैं बता दूं, इसमें प्योरिटी की बात करूं तो प्योरिटी भी इसमें दिखाई गई है कि OR जेशियो पोस्टेड एट HMS
अगर कोई जेसीओज ओआर्स हिसार मिलिट्री स्टेशन में पोस्टिंग है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, वेटरन्स और विडो ऑफ पीसी। और तीसरा डिपेंडेंट ऑफ सर्विस पर्सन, यानी कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है उन जेसीओ जवान के बच्चों को दी जाएगी जो हिसार मिलिट्री स्टेशन में पोस्टिंग है। उसके बाद वेटरन्स वीर नारियां, उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो डिपेंडेंट हैं सर्विस पर्सन, उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये 33 हेडक्वार्टर आर्मर डिवीजन की तरफ से लेटर निकाला गया है। जिस भी साथी को फिर मैं कह रहा हूं लेटर चाहिए तो वो संपर्क कर सकता है। और वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल फौजी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आप तक समय पर पहुंच पाए और हम मीडिया में आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम हो पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।